गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 26 तक बहुत अच्छा से पढ़ाया है। अब तू पढ़ता है या नहीं पढ़ता है तुम पर डिपेंड करता है। ठीक है साथी, देखिए मन से देखिए, पूरा पानी जैसा समझ में आएगा। 27 नंबर क्वेश्चन समझिए क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है शो मतलब दिखाना है, दर्शाना है, दर्शाइए कि, ऐसा क्वेश्चन पढ़ता था। शो दैट हमको दिखाना है, क्या दिखाना है मतलब एक तरीका से प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? विथआउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज। तो जो लिखता था ना भाई कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1 और फलना, वो लिखना नहीं है। तू भले 4 गो प्रॉपर्टी लगाता था और लास्ट में वह बच्चे लिखता था एक्सपेंडिंग फलना, वो बात नहीं लिखना है। किसी भी हालत में किसी स्टेज पर यह नहीं कहना है कि एक्सपेंडिंग अलोंग फलना, नहीं बोलना है। केवल प्रॉपर्टी का यूज कीजिए और जीरो दिखा दीजिए। तो जीरो दिखाने का मात्र 2 प्रॉपर्टी था हमारे पास। पहला प्रॉपर्टी था कि जब किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाता था तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता था? 0। प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता था कि जब किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट 0 आ जाता था तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता था। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 था भाई। तू देखा नहीं है भाई, तू वीडियो देख प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का, तभी इधर समझ में आएगा, नहीं तो गोबर जैसा लगेगा। बात को गुजरे भाई, लाइक कर देना वीडियो को। एक बात बताओ, क्या कहना चाह रहे हैं कि तुमको क्या करना, बस 2 ही बात क्या है कि किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को मेरा चाहता है सेम कर, तभी ना 0 कह देंगे रे। एक्सपेंड तो करना नहीं है, एक्सपेंड करना है कि भाई एक्सपेंड नहीं करना है। तो क्या करेंगे, मेरा चाहत एक ही बात रहेगा, एक बार लाने को जी चाहता है, क्या लाना चाहता है? सेम। किसको सेम? 2 रो या 2 कॉलम का। एक बात बता भाई, यहाँ पर 1/a है, क्या है? 1/a। ए से इसमें गुना किए, ये कट के 1 आया। अरे भाई वाह, ए कट के 1 आया और यहाँ पर क्या आया? ABC। और यहाँ पर ये स्क्वायर है तो ए से गुना किया तो ए क्यूब। अब बी से यहाँ गुना कर तो 1 b/b कट के 1, कट के क्या बचेगा? 1। बी से गुना किया b क्यूब, क्या बचा है? b क्यूब। यहाँ ABC 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 कॉमन ले ले, ABC बचा 1 और ये कचरा 1 था, 1 1 1 1 1 1 0। अरे भाई इतना गोबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं भाई कि अप्लाई द ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं साथी? अप्लाइंग कौन सा ऑपरेशन? R1 में काम किया, A से गुना किया R1 में, उसके बाद R2 में किससे गुना किया? B से गुना किया और R3 में C से गुना किया। कोई दिक्कत? तो जिससे तू गुना करता है ये हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे भाई। ये RHS है, हमको ये लाना है, हम LHS लेके चलेंगे भाई। कोई दिक्कत ब्रो? तो क्वेश्चन लिखे फिर हम सॉल्यूशन भी चालू कर दें ऊपर में। कोई दिक्कत? शॉर्ट मारो जितना शॉर्ट मार सकता है। एक बात बता, तू क्या किया भाई? A गुना कर रहा है R1 में तो 1/a हो जाएगा, फिर B गुना कर रहा है तो 1/b और 1/c। कोई दिक्कत? 1/abc। अब इसमें तो गुना कर रहा है, a कट के 1 बचा, यहाँ पर a क्यूब हो गया और यहाँ पर abc हो गया। यहाँ पर 1 b क्यूब हो गया, abc हो गया, 1 c क्यूब हो गया, abc हो गया। भैया क्या कीजिए ना, कॉमन लीजिए। टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहा है ब्रो? तो abc कॉमन ले रहा है। कहां से ले रहा है? तो C3 से ले रहा है। वी गेट मिल रहा है, पहले से था 1/abc, बाद में कॉमन लिया abc। कैसन बाजा? रच रच। ए भैया इधर क्या बचा था? 1 1 1, इधर क्या? a क्यूब b क्यूब c क्यूब, इधर 1 1 1। कोई दिक्कत साथी? क्यों? क्योंकि abc कॉमन लिया। अरे भाई, अरे साथी इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया? 0। क्यों आया भाई? चूंकि C1 एंड C2 R कैसा है? आइडेंटिकल है, और जब आइडेंटिकल होता है तो पूरा डिटर्मिनेंट के वैल्यू 0 आता है। C2 नहीं लिखना था, वहाँ क्या लिखना था भाई? C3। बात को बुझो, थोड़ा ध्यान कहाँ रहता है रे? चल यहाँ तक कोई दिक्कत साथी? मैंने प्रूफ किया और पानी से प्रूफ किया, बोलेगा तो और बताइएगा तो यहीं तक।
देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 27 में 27 का दूसरा बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था तो एक बार और समझ, और बढ़िया से समझ भाई, बहुत अच्छा से समझ। कहता है कि हमको क्या करना है, प्रूव करना है, दिखाना है। क्या दिखाना है? विथआउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए। इसको एट एनी स्टेज, मतलब कोई भी स्टेज में, मतलब इसमें जितना भी स्टेप तू करेगा ना भाई, कोई भी स्टेप ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें तू क्या कर रहा हो, एक्सपेंड कर रहा हो। बिना एक्सपेंड किए हुए ये क्वेश्चन को क्या दिखा देना है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या दिखा देना है, 0। अब बात को समझ कि 0 कब कब होता था, तो हम दो प्रॉपर्टी बताए थे, प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता था कि जब किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाता था तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, और नहीं तो जब प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाता था तब किसी भी एलिमेंट का मतलब किसी भी रो का प्रत्येक एलिमेंट यदि 0 हो जाता था, रो या कॉलम का, तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू उस समय भी क्या आता था, 0 आता था। तो अब हम क्या चाहत रहेगा भाई, बस ये क्या चाहत रहेगा कि या तो 2 रो या 2 कॉलम को सेम कर दे, या तो प्रत्येक एलिमेंट को क्या कर दे, किसी रो वाला या कॉलम वाला 0 कर दे। बस दो चाहत है। तो देखो सबसे पहला प्राथमिकता तुम देगा उसी को सेम करने वाला को, ठीक है। तो सेम हो पाएगा तो सेम कर, नहीं हो पाएगा तो 0 लाना चाह, ठीक है भाई। चलो देखो यहाँ पर है 1 1 1, तो सेम करेंगे, कहीं पर 1 1 देखना चाहेंगे भाई एक जगह और, तब ना सेम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अब देखो यहाँ पर b प्लस सी है, क्या है, b प्लस सी। यहाँ पर तू a जोड़ दो, क्या हो गया, a प्लस b प्लस सी। फिर यहाँ से b जोड़ दो तो c प्लस a प्लस b प्लस सी। फिर यहाँ पर c जोड़ दो तो a प्लस b प्लस सी। मतलब यहाँ पर तीनों जगह पर अगर C2 में C3 में C2 को जोड़ देंगे, C3 में C2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, सब जगह आ जाएगा। तो वहां से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, तो अब क्या होगा मेरा 1 1 1 1 फिर मिल जाएगा। मतलब ये दोनों रो क्या हो गया, कॉलम सेम हो गया, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो सबसे पहले तू क्या बोल रहा था कि आप ना C3 में काम कीजिए, C3 प्लस C2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई 1 1 1 A B C। C2 में कुछ काम कर रहा है क्या, C2 में नहीं कर रहा है, C3 में कर रहा है। क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। यहाँ से क्या करो, इस यहाँ से A प्लस B प्लस C क्या कर, कॉमन ले। तो जब कॉमन लेते हैं उस समय लैंग्वेज क्या लिखते हैं, जब कोई ऑपरेशन लगाते हैं उस समय यहाँ पर क्या लिखेंगे, अप्लाइंग। इसके पहले क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम C3 वी गेट। ऐसा लिखने के लिए सीखो भाई, तू लिखता नहीं है, बार बार हम क्यों बताएं। तो क्या कर रहा है, कॉमन ले रहा है A प्लस B प्लस C, कहां से, C3 से। तो A B C यहाँ पर क्या बचेगा, 1 1 1। कोई दिक्कत, आप बता C1 और C3 क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, मतलब कि पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, 0। बोलेंगे ये पूरा A प्लस B प्लस C है, A प्लस B प्लस C है, और ये पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसा इसलिए ये टोटल क्या हो गया भाई, 0। ऐसा इसलिए हुआ सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। C1 और C2 क्या है, आइडेंटिकल है, इसीलिए सेम है। यही मेरा क्या है, RH है। बिना एक्सपेंड किए हुए प्रूफ किए मैंने। C1 एंड C3 लिखना था, क्या लिखना था, C1 एंड C3। तो एक बात बता, बिना एक्सपेंड किए हुए प्रूफ किए कि नहीं, ठीक है। तो बिना एक्सपेंड किए हुए हमको बनाना है। अब तो प्रॉपर्टी यूज करके बना दिए। चलो यहाँ तक लिखो। अब देखो साथी, क्वेश्चन नंबर 27 का 3 और 4 देखो, तुमको दोनों में क्या करना है, 0 प्रूफ करना है। 0 प्रूफ करना है तो बस एक ही बात हम चाहते हैं भाई
कि दो रो या दो कॉलम क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं दोस्त, यहाँ पर सेम करने के लिए 1/a है, क्या है 1/a। यहाँ तू क्या कर रहा है, a से गुना कर रहा है, मान लो a से क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। तो जब तू a से गुना करेगा तो a कट के 1 बचेगा और यहाँ क्या आ जाएगा abc। यहाँ b से कर रहा है तो b कट के 1 बचेगा और यहाँ क्या होगा abc। यहाँ पर c से कर रहा है तो c से कट के 1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा abc। यहाँ जो बचेगा बचेगा, लेकिन यहाँ खाली तुमको बता रहे हैं कि abc बचेगा। क्या बचेगा है abc। तो तीनों कॉलम के तीनों एलिमेंट में, मतलब ये थर्ड कॉलम के तीनों एलिमेंट क्या होगा, abc होगा। तो वहां से abc कॉमन लेंगे। और जब तू यहाँ पर क्या कर रहा था भाई, r1 में तू गुना कर रहा था, r1 में गुना कर रहा था किससे, a से, फिर क्या कर रहा था r2 में गुना कर रहा था b से, और एंड r3 में गुना कर रहा था c से। ठीक है, r3 में गुना कर रहा था c से। तो जब भी तू कोई इंडिविजुअल रो या कॉलम में गुना करता है तो डिटर्मिनेंट के बाहर उला देना पड़ता है भाई, कौन वाला, 1/a 1/b 1/c। जब यहाँ गुना करेगा तो 1 बचेगा a² abc, क्या बचेगा 1 बचेगा b² abc। यहाँ c से करेगा तो 1 बचेगा c² abc। यहाँ से तू क्या करेगा abc, ये तीनों abc में ये c3 से abc कॉमन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा abc कॉमन आएगा, नीचे abc है भाई, यहाँ पर 1 1 बचेगा, यहाँ पर 1 1 बचेगा, ये कट के क्या हो जाएगा 1। अभी पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। बोले ऐसा क्यों किए, अरे भाई दोनों कॉलम सेम आ गया, c1 और c3 क्या आ गया, सेम आ गया, इसीलिए। ठीक है, तो तुम अपने से लिख लेगा जहां हम शॉर्ट किए हैं भाई। अब बता, इसमें भी क्या करना है हमको, 0 प्रूफ करना है। तो 0 प्रूफ करना है तो बस एक ही चाहत है पूरे जीवन में, मात्र एक ही चाहत है भाई, और वो चाहत है कि दो रो या दो कॉलम को क्या करना है, सेम करना है। तो हम सेम करना चाहेंगे भाई, इसको जरा एक बार तू खोल, क्या कर, खोल पाएगा भाई। किस तरह से खोलना है साथी, 1 1 1 बढ़िया से खोलना है, CA AB, इसको अंदर गुना करके हम खोलने बोल रहे, बुझा के नहीं। जब तो अंदर गुना करेगा तो हो जाएगा AB प्लस AC, BC प्लस AB, AC प्लस BC। और तू यहाँ पर 1 1 है ना, तो कहीं और 1 1 देखना चाहते हैं जिससे क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसको BC यहाँ जोड़ेंगे तो AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। अगर हम काम कर दें C3 में, काम कर दें C3 प्लस C2 कर दे भाई, तो यहाँ पर भी ये AB प्लस BC प्लस AC, ये सारा कचरा कॉमन ले लेगा। तो यहाँ पर भी 1 1, यहाँ पर भी 1 1, पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। तू नहीं बुझा होगा भाई, मुझे पूरा ही आशा है कि तू पूरा बढ़िया से बुझा होगा। डू योरसेल्फ, अपने से कीजिए। आ रहा है अब तू देख भाई, अब तू देख 27 का 5वां देख और 27 का 6ठा देख, बहुत अच्छा तू देखता है साथी। तोरा एक ही चाहत है कि LHS बराबर 0 ला, क्या ला, LHS बराबर 0। और 0 लाने के लिए मेरा दो मकसद है कि दो रो या दो कॉलम को तू सेम कर दे, या तो फिर क्या कर दे भाई, पूरा एलिमेंट को 0 करो, पूरा एलिमेंट किसी रो या किसी कॉलम का, ये नहीं कि पूरा डिटर्मिनेंट भी 0 करना चाहे। का बात को समझ भाई, तो क्या करना चाह रहा है, दो रो या दो कॉलम को सेम करना चाह रहा है। तो देखना भाई x प्लस वाई, और इसको जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड, इसको जोड़ दे भाई, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, इसको जोड़ दे x प्लस वाई प्लस जेड। अब टोटल में x प्लस वाई जेड, अब x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर भी 1 1 1, दोनों रो सेम हो गया, पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। नहीं बुझा का भाई, तो आराम से करना, अच्छा से करना, बहुत अच्छा से करता है भाई। अगर ऑपरेशन नहीं लगा पाएगा तो लगा लेना भाई। R1 में काम करना, R1 प्लस R2 करना, बाद में जाके क्या करना, A प्लस B प्लस C क्या करना भाई, अरे x प्लस वाई प्लस जेड क्या करना, कॉमन ले लेना, x प्लस वाई प्लस जेड क्या करना, कॉमन ले लेना। उसके बाद क्या हो जाएगा, तेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब इसमें देखिए, इसमें भी 0 प्रूफ करना है। 0 लाने के लिए बस एक ही मकसद कि दो रो या दो कॉलम को आप क्या कीजिए, सेम कीजिए। तो सेम कीजिएगा भाई, यहाँ पर x प्लस ये है तो क्या करें, तो x प्लस इसको जोड़ो, मतलब C1 में काम करो, C1 प्लस C2 कर दो। अब यहाँ पर x प्लस ये दिखने लगेगा, यही वाला, तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत साथी, चलिए यहाँ तक लिखिए, उसके बाद बताते हैं आगे। बस 27 का लास्ट क्वेश्चन है भाई, 7वां नंबर। तू कैसे बनाता है, बढ़िया बनाता है, बहुत अच्छा बनाता है।
देखो भाई कितना बराबर क्या प्रूव करना है, जीरो प्रूव करना है। तो जीरो कैसे प्रूव करेंगे, हम चाहेंगे कि कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या हो जाए, आइडेंटिकल आ जाए। तो आइडेंटिकल तू लाता कैसे है भाई, देखो ना भाई यहाँ 2 3 5 है तो कहीं पर 2 3 5 देखना चाहेंगे, यहाँ पर 7 8 9 है तो कहीं पर 7 8 9 देखना चाहेंगे, कहीं पर 65 65 75 86 है तो कहीं पर इतना बात देखना चाहेंगे भाई। तो यहाँ पर या तो यही वाला दोनों में कहीं देखो तो देखो क्या ला पा रहा है। जैसे देखो 7 को 9 से गुना कर, 7 9 63 और 2 जोड़ दो कितना आया 65, इसको 9 से गुना करेंगे तो 7 3 8 9 72 और 3 कितना हुआ 75, 9 9 81 और 5 कितना हुआ 86। मतलब ये वाला कॉलम इसके कॉलम के इक्वल आ गया, मतलब पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हुआ 0। अच्छा इक्वल तू कैसे ला रहा था भाई, कौन सा ऑपरेशन लगा रहा था, C1 में काम कर रहा था और C1 में ऐड कर रहा था, 9 से गुना करके, यहाँ 9 से गुना करके ना C2 में 9 से गुना करके और C1 में ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पर आ जा रहा था 65, उसके बाद आ जा रहा था 75, उसके बाद आ जा रहा था 86, उसके बाद आ जा रहा था 7 8 9 65 75, उसके बाद 86। अरे भैया C1 और C3 आइडेंटिकल है, पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है। ऐसा क्यों हुआ, सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसीलिए ये क्या हो गया 0 हो गया और ये मेरा RHS हो गया और प्रूव हो गया। लिख यहाँ पर देख साथी 27 तो पूरा खत्म हो गया, अब बचा 28। 28 में 4 क्वेश्चन है और चारों बताएंगे और बढ़िया से बताएंगे, तो बढ़िया से पढ़ेगा। बात को समझ, हम कहना क्या चाह रहे हैं, 28 का पहला क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट, क्या प्रूव कीजिए, प्रूव कीजिए कि इतना बराबर आना चाहिए 2 इंटू इतना। कोई दिक्कत साथी, अब एक बात बताओ ब्रो, जो बात बोल रहे हो उसको समझना। यहाँ पर है a प्लस बी प्लस, उसके बाद है b प्लस सी प्लस a। अगर सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c। तो यहाँ पर काम कर रहे हैं अप्लाइंग ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं भाई, अप्लाइंग ऑपरेशन C1 में काम कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहे हैं। कोई दिक्कत ब्रो, यहाँ तक किसी को दिक्कत, RHS को मिटा देंगे, बस तुमको हेल्प करेगा उसके लिए हम ये रखे हैं। तो अब एक बात बता, सबको जोड़ने पर क्या आ रहा था 2a प्लस बी प्लस सी, सब दो को आ रहा था, 2 कॉमन ले लिए। C1 में काम हो रहा है, इसमें भी आ रहा है 2a प्लस बी प्लस सी, जोड़ो ना मैं, b और b 2b, c और c 2c, a और a 2a, सभी से 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पर 2 हुआ, a प्लस b प्लस c। उसके बाद यहाँ पर C2 में कुछ नहीं कर रहा है, c प्लस a प्लस b, उसके बाद क्या c प्लस a प्लस b और b प्लस c। अब यहाँ से क्या करो, टेकिंग कॉमन, क्या ले रहा है, कॉमन ले रहा है, टेकिंग कॉमन, कौन सा बात तू कॉमन ले रहा है दोस्त, क्या कॉमन ले रहा है, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले रहे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं भाई, तो फ्रॉम C1 से ले रहे हैं, वी गेट। तब क्या हो रहा है, जो कॉमन लेता है ना साथी, उसको तू कहाँ लिखता है, बाहर लिखता है। यहाँ पर तो 1 1 बचेगा, देखो साथी यहाँ पर तू क्या करना, ये 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेगा तो तू उतना नहीं ला पाएगा, बुझा कि नहीं। एक काम कर, खाली 2 कॉमन ले, क्या ले, खाली 2 कॉमन ले। तो जब खाली 2 यहाँ पर कॉमन 2 ले रहे, केवल 2 ले रहे भाई, 2 कॉमन ले रहे, कहाँ से ले रहा है, तो बस C1 से ले रहा है। तो यहाँ पर क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, फिर क्या a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर b प्लस सी प्लस a प्लस बी, यहाँ पर क्या है c प्लस a प्लस b, फिर क्या b प्लस सी। अब एक बात बता, मुझे यहाँ पर 2 ले आए और लाना क्या है a b c। तो यहाँ पर a b c बचेगा कब, जब b प्लस सी को यहाँ घटा देंगे, तो b प्लस सी को घटा देंगे ये बचेगा, b और c को घटा देंगे, c और a को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, c और a को घटा देंगे b बच जाएगा, उसके बाद a और b को घटा देंगे तो c बच जाएगा। मतलब इसमें क्या बच रहा है, a b c। तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, अप्लाइंग ऑपरेशन। कौन वाला ऑपरेशन लगा रहा है साथी, कि C1 में काम कर रहा है, C1 माइनस C2 कर दे रहा है। कोई दिक्कत, तो आप देखो
ये RHS है, इसको क्वेश्चन में मत लिखना, बस इसको हम बताने के लिए लिखे हैं, ठीक है। तो जब तुम ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पर 2 हुआ, इसमें जब इसको घटा दिया तो BC खत्म, A बचा, CA खत्म, B बचा, उसके बाद AB खत्म, C बचा, और ये सब तो एज इट इज B प्लस C प्लस A, उसके बाद A प्लस B, फिर क्या C प्लस A प्लस B, फिर क्या B प्लस C। अब देखो भाई यहाँ पर लाना था ABC ले आए, अब लाना है BCA, क्या लाना है BCA, मुझे CAB को क्या करना है, हटा देना है, CAB को क्या करना है, हटा देना। मानो यहाँ पर देखो लाना C3 में देख रहे हैं, किसमें देख रहे हैं, C3 में, CAB देख रहे हैं, CAB, तो घटा दो ABC, यहाँ से A घटा देंगे, यहाँ से B, यहाँ से C, तो बचेगा CAB बच जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर C3 में काम किया मैं, C3 माइनस कर दिया C1 को, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर ABC बच गया, C2 में कुछ नहीं किया, तो इसी तरह हो गया भाई। लेकिन C3 में काम कर रहा है कि A घटा देंगे तो C बचेगा, A घटा देंगे तो C बचेगा, B घटा देंगे तो A बचेगा, C घटा देंगे तो B बचेगा, कोई दिक्कत। आप बताओ भाई, अब C यहाँ से C घटा दो, यहाँ से A घटा दो, यहाँ से B घटा दो, तो BCA बच जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब किसमें काम करेंगे, C2 में काम करेंगे, C2 माइनस C3 कर देंगे, तो क्या बचेगा 2 इंटू, ये तो C1 में कुछ हो नहीं रहा, C2 में हो रहा, C को घटा देंगे तो B बचेगा, A को घटा देंगे तो C बचेगा, B को घटा देंगे तो A बचेगा, C3 में कुछ नहीं हो रहा है तो वही वाला बचेगा। और यही मेरा क्या था भाई, RHS था, हेंस प्रूफ। बोलो किसी को कोई दिक्कत, ये बात थोड़ा नहीं लिखना था, बस हम समझने के लिए, LHS मेरा खाली उतना ही है, इतना तो मुझे प्रूफ करना था, क्या है इतना तो मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए यहाँ तक लिखे ब्रो। देख साथी 28 का क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया गया क्वेश्चन बोल रहा था कि जो डिटर्मिनेंट है उतना बराबर आप क्या कर दीजिए, 0 प्रूफ कर दीजिए, क्या कर दीजिए 0 प्रूफ। जब आप 0 प्रूफ कीजिएगा ब्रो तो ये काम करते हैं, इसको डेल्टा मान लेते हैं, मतलब डेल्टा बराबर 0, अरे इतना बराबर 0 करना है मतलब डेल्टा बराबर 0 प्रूफ करना है, नहीं बुझा क्या है, अरे इसका नाम डेल्टा दे दिए भाई, तो इतना बराबर 0 मतलब डेल्टा बराबर 0 प्रूफ करना है, तो डेल्टा बराबर हमको क्या करना है 0 प्रूफ करना है। अब बता यहाँ पर समझना है कि पहला नंबर जो प्रॉपर्टी था, पहला नंबर वो क्या था कि किसी भी डिटर्मिनेंट का प्रत्येक रो को कॉलम में इंटरचेंज कर सकते थे, तो वैल्यू डिटर्मिनेंट का नहीं बदलता था, बदलता था कि भाई पहला प्रॉपर्टी यही था। क्या प्रॉपर्टी था, पहला प्रॉपर्टी था कि जब रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज, बुझा कि नहीं, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू था वो बदलता नहीं था। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे, वही ऑपरेशन लगा रहे हैं, वी इंटरचेंज, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, वी इंटरचेंज ऑल रो क्या करें, रोज को, वी इंटरचेंज रोज विथ कॉलम, कॉलम के साथ रो को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलेगा, ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा रहेगा, कोई दिक्कत भाई। चलिए तो अब जो कॉलम था इंटरचेंज ट्रांसपोज वाला, बुझा रहा है कि नहीं, तो ये वाला उसको फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दे, तो 0 माइनस साइन अल्फा, फिर क्या कॉस अल्फा, अबर क्या सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दे, साइन अल्फा, उसके बाद 0 माइनस साइन बीटा। भैया पहला प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, मतलब वैल्यू नहीं बदलता था तो हम इंटरचेंज तो कर ही सकते थे, क्या है वही कर रहे हैं, जब वैल्यू नहीं बदल रहा है तो इसको तो इतना बराबर लिख सकते हैं हम। चलिए साथी अब यहाँ पर थर्ड कॉलम जो था उसको थर्ड रो बना देना है, तो माइनस कॉस अल्फा, उसके बाद साइन बीटा, उसके बाद क्या हुआ 0। कोई दिक्कत साथी, देखना एक बात हम बोल रहे हैं कि जब तू यहाँ से -1 कॉमन ले रहा, कहाँ से, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेगा तो 0 बचेगा, माइनस कॉमन लेगा तो प्लस साइन अल्फा बचेगा, और माइनस कॉमन लेगा तो प्लस माइनस कॉस अल्फा बचेगा। प्लस वाला से माइनस कॉमन लेते तो अंदर क्या बचता है, माइनस बचता है, समझ रहा है। चलो तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट रो से भी क्या डेल्टा बराबर मैं कॉमन ले रहा है, क्या कॉमन ले रहा है, -1 कॉमन ले रहा है R1 से, -1 कॉमन ले रहा है R2 से, और -1 कॉमन ले रहे हैं R3 से। कोई दिक्कत है, तीनों रो से क्या किए, -1 क्या किए कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा
जो उसका माइनस जब भी कॉमन लेते तो साइन क्या होता है, बदल जाता है। तो जीरो का साइन तू माइनस लिखो, जीरो माइनस लिखो या प्लस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस में है तो माइनस कॉमन लिए तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस कॉमन लिया तो माइनस में हो जाएगा। माइनस कॉस अल्फा, ये मेरा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा भाई, उसके बाद जीरो हो जाएगा, ये प्लस में साइन बीटा हो जाएगा, यहाँ से प्लस कॉस अल्फा, यहाँ से माइनस साइन बीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा जीरो। एक बात बताओ भाई, ये पूरा डेल्टा आ गया ना, यही वाला आया ना भाई, डेल्टा आया ना दोस्त। तो एक बात बता, यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये पूरा किसका मान है, डेल्टा का ही मान है। अब ये डेल्टा ये माइनस में इधर आया तो प्लस में डेल्टा इक्वल टू जीरो, और डेल्टा डेल्टा टू डेल्टा इक्वल टू जीरो, और डेल्टा जीरो बट इधर टू गुना में इधर क्या तो भागा में, जीरो बटे टू मतलब जीरो। दैट इज हम क्या प्रूव कर दिए, डेल्टा इक्वल टू जीरो प्रूव कर दीजिए, मतलब इतना डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या प्रूव कर दिए, जीरो कर दिए, हेंस प्रूव। बोलो किससे दिक्कत है भाई, बोलो ना किससे दिक्कत है, बोलो समझ में आया, नहीं आया? चलो ठीक है, देखो चलो देखो भाई 28 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है। तो अब एक बात बताओ, जस्ट इसी के जैसा जो पहले अभी बताए भाई दूसरा नंबर, जस्ट उसी के जैसा है, यहाँ पर वो जो था वही यहाँ पर था। मतलब इस प्रकार का नियम हम कब लगाएंगे, जब वो मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का डिटरमिनेंट होगा। बात को समझ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक में क्या था कि पूरा डायगोनल का एलिमेंट जीरो था, और जो इधर रहता था उसका साइन चेंज करके उधर रहता था ट्रायंगल में, जो यहाँ रहेगा उसका साइन बदल के वहां रहेगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, है कि नहीं? तो ये ऑपरेशन अब तुम लोग सोच रहा होगा कि नहीं रट लेंगे का, नहीं भाई, वो काम तुमको तब करना है जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, अरे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यहाँ पर रहेगा तब। तो पहले वाला भी स्क्यू सिमेट्रिक था और अभी भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो फिर वही ऑपरेशन लगाएंगे कि वी इंटरचेंज रोज विथ कॉलम, रो को कर देंगे कॉलम के साथ इंटरचेंज। जो पहला कॉलम था वो पहला रो बन जाएगा, तो माइनस ये भी यहाँ चला जाएगा भाई। जो दूसरा कॉलम था वो दूसरा रो बन जाएगा भाई, तो यहाँ पर सी चला जाएगा, और जो तीसरा कॉलम था वो तीसरा रो बन जाएगा। दोस्त यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करना था, R1 से माइनस कॉमन लेना था, R2 से माइनस कॉमन लेना था, R3 से क्या लेना था, माइनस कॉमन लेना था, कर दिए। तो यहाँ पर सारा का साइन बदल के आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस ए बचेगा, यहाँ पर माइनस बी बचेगा, यहाँ पर माइनस ए बचेगा, यहाँ पर माइनस सी बचेगा, यहाँ पर प्लस बी बचेगा, यहाँ पर प्लस सी बचेगा। कोई दिक्कत साथी? जीरो बोले तो सब नहीं बचेगा। और ये पूरा जो है, ये पूरा जो है वो क्या है, डेल्टा है। तो यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये पूरा किसका मान है, डेल्टा का मान है। इसीलिए ये माइनस डेल्टा इधर आया तो प्लस डेल्टा, डेल्टा डेल्टा टू डेल्टा, ठीक है भाई। तो डेल्टा बराबर क्या हो गया, जीरो। कैसे हुआ बुझ रहा है भाई? चलिए यहाँ तक लिखिए। अब देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 28 का 4 देखिए, देखो जरा देखो, अच्छा से देखो भाई। तो देखता बहुत बढ़िया है और वीडियो को लाइक भी कर दे रहा है, बहुत बढ़िया लाइक करता है। अच्छा एक बात बताओ साथी कि तुमको लाना है शुरू में 2, कैसे आएगा 2, बता रहे कैसे आएगा? तो हड़बड़ा क्यों रहा है, बता रहे 2 कैसे आता है, बहुत बढ़िया से आता है। जरा देख, यहाँ लाना है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अरे भैया जो था ना ये वाला कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, वही ना बचाना है। इसका मतलब इस सुअर को हटाना है, और हटाना है मतलब घटाना है। माइनस में है तो जोड़ना है, और प्लस में है तो घटाना है, ठीक है। तो अब बता कि इसको जोड़ने पर अगर इसको जोड़ दिए तो माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन, खत्म हो रहा है। अरे भैया ये सूख जा रहा है। cos अल्फा 2 cos अल्फा cos बीटा 2 cos बीटा cos गामा 2 cos गामा, 2 कॉमन लेगा भाई, 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा यहाँ पर उला बच गया जो चाहिए था। अब क्या करना थोड़ा चाहिए साइन अल्फा। अब यहाँ तू कौन सी यहाँ है, अभी पूरा नहीं है, बदल के खाली cos अल्फा cos बीटा cos गामा बचा दे। तोरा वो सब देखना है कि भाई अब वो खत्म हो गया रे, हम लोग अभी दूसरा स्टेप में है, बात को समझ रहा है। ये जर गया तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा बचा, और यहाँ पर हमको लाना है sin अल्फा sin बीटा sin गामा। अरे भैया यहाँ पर cos अल्फा हटाना रे, यहाँ पर जो रहेगा उसे घटाना रे, तो घटाएगा तो क्या बचेगा sin अल्फा sin बीटा sin गामा। आ गया भाई, मुँह से बोले हुए लिख दें, चलो लिख देते हैं। एक बात बता, तू क्या कर रहा था ना दोस्त, ऑपरेशन लगा रहा था C2 में, और C2 और C3 को क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था। तो ऐड करेगा तो यहाँ पर 1 1 1 1 C2 चेंज हो रहा है भाई। इसको जोड़ेंगे, जो सुअर हंसता है उसको जूता सुनाओ,
और एक के ऊपर है बस, नहीं हंसेगा, उसके बाद वो नहीं हंसेगा। अच्छा एक बात बता, ये कॉस ये दोनों को जोड़ रहा है C2 प्लस C3, क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, तो साइन अल्फा साइन बीटा खत्म। अरे भैया साइन अल्फा साइन बीटा खत्म होगा रे? नहीं। साइन माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा खत्म हुआ, तो बचा क्या, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, जस्ट उसी तरह 2 कॉस बीटा, जस्ट उसी तरह 2 कॉस गामा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ जो बच गया उसको सुखले उतार दे, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, फिर क्या आया रे भाई, कॉस गामा प्लस साइन गामा। इतना बढ़िया लाता है। अच्छा एक बात बता, यहाँ से 2 कॉमन ले ले C2 से, तो C2 से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ लिखेंगे भाई ये 1 1 1, यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर क्या कॉस गामा, फिर क्या कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा, फिर क्या आया कॉस गामा प्लस साइन गामा। अब एक बात बता ब्रो, मुझे इसको हटाना है, मतलब इसको हटाना है, मतलब इसको इसमें घटाना है, तो जाके हट जाएगा। तो एक काम कर, तू C3 में एक ऑपरेशन लगाओ, C3 माइनस C1 कर दे, अरे भाई C2 कर दे, क्या कर दे, C2 कर दे। C3 में C2 को घटा देंगे तो खाली वह वाला बचेगा जो चाहिए। कौन वाला बचेगा भाई? वह वाला बचेगा। एक बात बताओ साथी, कौन वाला बच रहा है तू बढ़िया जानता है, बोल देता है वह वाला, सो वह वाला बच रहा है। यहाँ तो साइन अल्फा साइन बीटा बच रहा है। एक बात बता, यहाँ पर 2 है 1 1 1, ये सब देखो तो C2 में कुछ कर रहा है कि भाई नहीं कर रहा है, तो C2 मेरा एज इट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर क्या कॉस गामा। अब ये कॉस कॉस तो हटा दे रहा है, तुम घटा के तू क्या कर रहा है, हटा दे रहा है, तो हटा दे रहा है तो बचा कौन, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। बोलो भाई, बना भाई, दिस इज आर। अच्छा साथी क्वेश्चन मिला थोड़ा लिखना था रे, तू ये एचएस लेके चल रहा है, तू यो बते लिखेगा भाई, नहीं इसको मिटा, ये RHS था तेरा, बुझा कि नहीं। बस थोड़ा इजी होने के लिए ज्यादा समझ में आए इसलिए दोनों लेके चलते हैं। चलिए बॉस यहाँ तक लिखिए।